अध्याय 3 शक्ति दिव्य मुट्ठी। अनुवादक सीकटलन, संपादक सीकटलन। जो वेन के शरीर में बिजली की तरह एक शक्ति दौड़। वह इस तरह की भावना से नाराज नहीं था क्योंकि यह वह भावना थी जो उसे प्राइमर्डियल ऊर्जा क्रिस्टल को अवशोषित करने के समय प्राप्त हुई थी। हालांकि ये दावा है कि उसे पहली बार किसी भी चीज से कहीं अधिक गति महसूस हुई थी। ये पांचवें मूल्य वाले प्राइमर्डियल एनर्जी क्रिस्टल के पिछले अनुभव से कई गुना अधिक गति थी। इस आदिम ऊर्जा क्रिस्टल का मूल्य क्या है? ये तीव्र गति क्यों है? जैसे ही वेन खुशी से झूम उठा, उसे लगा कि उसके शरीर में एक और ताकत आ गई है। प्राइमर्डियल क्रिस्टल के विपरीत, ये बल एक इलेक्ट्रिक डायनासोर की तरह उसके शरीर में घुस गया। उसके मूल रूप से सीलबंद मीडियन को खोल दिया गया। एक अजीब नया खुलासा किया गया। ये सच है। जैसा कि किंवदंतियों में कहा गया है, विगोरेंट क्रिस्टल एक प्राइमर्डियल न्यूरोलॉजिकल क्रिस्टल है। हालांकि मुझे आश्चर्य है कि यह विगोरेंट क्रिस्टल एक प्राइमर्डियल न्यूरोसाइकियाट्रिक क्रिस्टल क्या है। जो वेन प्रत्याशा से भरा हुआ था। जैसे ही बिजली के सांप जैसी शक्ति उसके शरीर में प्रवाहित हुई, जो वेन की मूल ऊर्जा का जोश हो रही थी क्योंकि यह नए उद्घाटन समारोह में प्रसारित होने लगी थी। जो वेन को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि आदिम ऊर्जा के संचार के साथ उसका हाथ धात्विक चमक के साथ रक्त लाल हो गया। इसके अलावा उसे एक अजीब सी सूजन महसूस हो रही थी। हालांकि उसके हीरे का आकार बढ़ाया नहीं गया था, लेकिन इससे उसे लगा कि उसके हाथों में बहुत बड़ी ताकत है, जो हीरे को नष्ट करने के लिए उत्सुक था। अब जो वेन को मुक्का मारने की इच्छा हुई, लेकिन अंततः वह पीछे हट गया। वह परिसर में था और उसके हित में नहीं था। इसके अलावा सार्वजनिक संपत्ति को किसी भी तरह का नुकसान होगा जिससे उन्हें नुकसान होगा। लगभग 20 मिनट बाद सूजन का एहसास धीरे धीरे कम हो गया। उनका हाथ सामान्य हो गया क्योंकि मूल ऊर्जा का संचार बंद हो गया। हालांकि जो वेन को पता था कि यह मूल ऊर्जा विस्फोट कौशल उसके शरीर और आत्मा में गहराई से अंकित हो गया था। खास बात यह है कि उसके शरीर में ऐसा कुछ हो गया था जिसे करने की उसने कई बार कोशिश की, फिर भी भूल नहीं पाए। जो वेन अपने फोन को देखने के लिए इंतजार न करे। गेम सर्विस सबसे पहले ही काला हो गया था। उसने तुरंत गेम फिर से शुरू किया और खून की एक बूंद टपका दी। जब उनका इन गेम अवतार सामने आया तो उन्होंने तुरंत अपने किरदार की जांच की। जो वेन, उम्र 16 साल, जीवन स्तर नश्वर, ताकत 9, गति 5, संविधान 8, मूल ऊर्जा 9, मूल ऊर्जा कला तपस्वी ध्यान, मूल ऊर्जा कौशल शक्ति दिव्य जोर रैंक 7, दोस्त जानवर नहीं। जो वेन बहुत खुश था। उनका प्राइमर्डियल एनर्जी पूरी तरह से 9 तक पहुंच गया था। इसका मतलब ये था कि जिस प्राइमर्डियल ऊर्जा क्रिस्टल ने अपनी कीमत 9 रखी थी और विगोर डिवाइन फिस्ट के पीछे संकेतित रैंक 7 मूल्य वाले राज्य क्रिस्टल के समान था। बिना किसी साधना के जो वेन की शक्ति दिव्य कलाकार काफी घटिया पद पर पहुंच गई थी। सभी आदिम ऊर्जा कौशल असाधारण दुर्लभ थे, वे काफी सस्ते थे। हालांकि इस कौशल को प्राप्त करने के बाद वह इसका उपयोग करना चाहता है। वह अपनी विभिन्न शक्तियों को काफी हद तक बढ़ा सकती है, युद्ध शक्ति को शामिल कर सकती है जो उसके सामान्य मानकों से कहीं अधिक है। इससे उसे अपनी रक्षा करने और शत्रु को मारने का महत्वपूर्ण उपकरण मिला। कोई और भी अधिक मूल तत्व ऊर्जा कौशल रखना पसंद नहीं करना चाहिए। अतीत में जो वेन के पास प्राइमर्डियल एनर्जी क्रिस्टल के अवशेष के लिए वित्त की कमी थी और उनका पूरा ध्यान तपस्वी ध्यान की खेती पर केंद्रित था, इसलिए उनके पास कौशल का अभ्यास करने के लिए समय और ऊर्जा की कमी थी। ये शक्तिपूर्ण दिव्य उपकरण उनका पहला मूल ऊर्जा कौशल था और इसका नाम और प्रभाव से संभवतः यह एक ऐसा कौशल था जिसने उनके 3 दिव्य उपकरणों को मजबूत किया। असल में खेल में चिंटी का घोंसला असल दुनिया में बस्ती के समान है। गेम कंपेनियन बीस्ट्स को भी हटा दिया जाएगा। इसका क्या मतलब है? जो वेन को थोड़ा जोश महसूस हुआ। जैसे ही उन्होंने गेम में फिर से पीसना शुरू किया, अवतार उनकी उसी तरह की शक्ति डिवाइन फिस्ट का उपयोग करने में सक्षम हो गया। उत्सुकता से जो वेन ने अपने अवतार की शक्ति को देखने के लिए विगोर डिवाइन फिस्ट का उपयोग किया। बूम! रक्त रंग के अवतार ने एक जोरदार चिंटी पर प्रहार किया जिससे उसका सिर धड़ से अलग हो गया। अत्यधिक दबाव के कारण उसका शरीर मोटा हो गया। उसका मांस, रक्त और रसायन हर जगह टूट गया जिससे वह एक बर्तन में बदल गया। यह देखकर जो वेन चिंतित और मंत्रमुग्ध हो गया। रक्त रंग का अवतार एक क्लोन के समकक्ष था। यदि वह ऐसी शक्ति उत्पन्न कर सकता है तो इसका अर्थ ये भी है कि वह वास्तव में भी ऐसी ही शक्ति उत्पन्न कर सकता है। अतीत में उसे एक जोरदार चिंटी को मारने के लिए कई हमलों की आवश्यकता थी और इसके लिए उसे एक महत्वपूर्ण स्थान पर हमला करने की आवश्यकता थी।
विगोर डिवाइन फिस्ट, विगोर एंट के कवच की रक्षा को खत्म किया जा सकता है और सीधे उन्हें अलग किया जा सकता है। इसकी शक्ति वैज्ञानिक रूप से प्रबल थी। हालांकि विगोर डिवाइन फिस्ट ताकतवर होने के बावजूद इस पंच ने 4 मूल बातें ऊर्जा खर्च की बताई। जो वेन की मूल बातें ऊर्जा 9 के साथ वह समाप्त होने से पहले केवल 2 हमले ही कर सका। हालांकि आदिम ऊर्जा आप ठीक हो सकते थे, लेकिन ये धीरे धीरे कम हुई। जो वेन को 1 घंटे में 1 अंक हासिल करने का मौका मिला, इसलिए यह उसके खर्च को पूरा करने के लिए बेहद महंगा था। बेशक वह प्राइमर्डियल एनर्जी को शीघ्रता से प्राप्त करने के लिए प्राइमर्डियल एनर्जी क्रिस्टल का भी उपयोग कर सकता है। अधिकांश लोगों के लिए यह एक अत्यंत असाधारण कार्य था। हालांकि उन्हें प्राइमर्डियल पावर प्लांट प्राप्त हुआ था, लेकिन वे इसे अभी केवल तुरुप के पत्ते के रूप में उपयोग कर सकते थे। जो वेन ने पहले की तरह साहपूर्वक पीसना जारी की, उम्मीद थी कि एक और जादुई तितली दिखाई देगी। पीसना डिलीवर और उबकाई थी। हालांकि एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो सेल की आयु से पहले अपने शरीर को निखार सकता था और तपस्वी ध्यान के माध्यम से मूल ऊर्जा विकसित कर सकता था, ये कुछ भी नहीं था। जब जो वेन अपना फोन पकड़कर काम में लग गई, तो उसे अचानक लगा कि कोई आ रहा है। ऊपर देखने पर उसने हाई स्कूल यूनिफॉर्म में एक लड़की को देखा। जो वेन ने अपने चारों ओर देखा। आमतौर पर यहाँ कोई छात्र नहीं पहुंचता और वर्तमान में भी यही स्थिति है। वह स्पष्ट रूप से पैमाने मीटर तक एकमात्र व्यक्ति था और यही कारण था कि उसने इस स्थान को चुनने के लिए खेल खेला। मुझे मत बताओ फैंग रुऑक्सी मुझे ढूंढ रही है। जो वेन ने लड़की को सीधे उसकी ओर आते देखा और जवाब में वह केवल अपना फोन दूर रख सका क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई देखे कि उसमें क्या था। अन्यथा यह उसके लिए बड़ी मुसीबत को आमंत्रित कर सकता है। फैंग रुऑक्सी लंबा था, उसकी ऊंचाई 1.75 मीटर थी। इस उम्र में भी वह पुरुषों से कम नहीं थी और महिलाओं से भी अलग दिखती थी। हालांकि वह लंबी थी, उसके शरीर का अनुपात उत्कृष्ट था। उसके पतले शरीर और लगातार प्रशिक्षण के कारण वह आकार में बहुत बड़ी नहीं लगती थी। उसके लंबे, पतले पैर और अतिरंजित उभार काफी मजबूत दृश्य प्रभाव देते थे। उसमें जंगली प्रकृति का मौलिक आकर्षण था। फैंग रुऑक्सी का नाम एक लड़की के लिए काफी शर्मीला नाम था, लेकिन यह उसके चरित्र से मेल नहीं खाता था। वह काफी स्वाभिमानी लड़की थी। एनजिन के स्थानांतरित होने से पहले फैंग रुऑक्सी और जो वेन को गाइड हाई स्कूल में 2 सबसे शानदार प्रतिभाएं माना जाता था। हालांकि वे दोनों एक ही कक्षा में नहीं थे। उन दोनों में असामाजिक चरित्र थे और चूंकि जो वेन ने अपना अधिकांश समय तपस्वी ध्यान को विकसित करने और अपने शरीर को निखारने पर केंद्रित किया, समय समय पर विनम्र अभिवादन के अलावा दोनों के बीच कभी भी अधिक बातचीत नहीं हुई। फैंग रुऑक्सी स्पष्ट रूप से जो वेन के लिए यहाँ था। इससे वह हैरान रह गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उसे क्यों ढूंढ रही है। जो वेन, मैं आपको स्नातक परीक्षा के अंत में युद्ध परीक्षण के लिए अपनी टीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। फैंग रुऑक्सी जो वेन के सामने आए और उनसे ये चौंकाने वाले शब्द कहे। अध्याय 4, फैंग रुऑक्सी का निमंत्रण। अनुवादक सीक्टलन, संपादक सीक्टलन। ऊर्जा कला की खेती ने पहले से ही अर्थ फेडरेशन की शारीरिक शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कॉलेज प्रवेश परीक्षाओं में जाने वाले सामान्य विषयों के अलावा एक विशेष युद्ध परीक्षा भी हुई थी। युद्ध परीक्षण खतरनाक था, इसलिए प्रत्येक अभ्यर्थी को भाग लेने की आवश्यकता नहीं थी और परीक्षा प्रवेश परीक्षाओं के समग्र स्कोर में शामिल नहीं थे। इसमें भाग पूरी तरह से लिया गया था, लेकिन युद्ध परीक्षण के परिणामों के लिए कुछ विशेष जीवाश्मों में आवेदन करने की आवश्यकता थी। पिछले 10 वर्षों में अधिक से अधिक प्रसिद्ध विद्वानों ने छात्र भर्ती के मानकों में से एक के रूप में युद्ध परीक्षण के परिणामों का उपयोग किया है। बेशक बाकी जगहों से जुड़ी नौकरी पाने के लिए युद्ध परीक्षण पर परिणाम एक बहुत अच्छी शर्त थी। हालांकि जो वेन क्रिएटर्स में प्रवेश के लिए अपने जान जोखिम में डाले बिना फोन से सेनेडियन क्रिस्टल प्राप्त कर सकते थे, फिर भी उन्होंने नॉर्थ ईस्ट स्कूल में युद्ध और खेती का परीक्षण करके प्रवेश योजना बनाई। इससे उन्हें भविष्य में डेटाबेस से संबंधित नौकरी पाने में मदद मिलेगी। यदि जो वेन ने स्वयं को किसी भी खनिज क्षेत्र के काम में शामिल नहीं किया है, तो उसके पास तालाब क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए स्रोत या चैनल नहीं है। इससे उसके लिए अपनी गतिवृद्धि या भविष्य में प्राप्त होने वाले किसी मित्र जानवर के बारे में बताना मुश्किल हो जाएगा। डेस्टिनेशन दृश्य में चिपकर वह पत्थरों का ध्यान नहीं आकर्षित करता है, जैसे हीरा क्रिस्टल के समुद्र में खो जाता है। जो वेन मूल में अपने जीवन को जोखिम में नहीं डालना चाहते थे, लेकिन उन्हें ऐसे मामले मिले जो नौकरी की बर्बादी से जुड़े थे। कम से कम उसे वास्तुशिल्प प्राप्त करने के लिए एक चैनल की आवश्यकता थी। इस प्रकार जब वह भविष्य में बड़ी संख्या में वैज्ञानिकों क्रिस्टल का उपयोग करना चाहेगा तो उस पर संदेह नहीं किया जाएगा।
युद्ध परीक्षण कोई एकल मामला नहीं था। इसके बजाय इसे 4 लोगों की एक टीम में अंजाम दिया गया। किसी के व्यक्तिगत युद्ध कौशल के स्थान, टीम वर्कशॉप, नेतृत्व और अन्य गुणों ने अंतिम परिणामों को प्रभावित किया। यदि कोई व्यक्तिगत युद्ध परीक्षण में अंतिम रूप से खड़ा हो जाता है और अन्य साथी समय से पहले बाहर हो जाते हैं या कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उसका स्कोर बहुत प्रभावित होगा। फिर भी उस व्यक्ति ने उच्च व्यक्तिगत स्कोर प्राप्त करने के लिए रखा है, बहुत अच्छा कार्य किया। जो वेन की अतीत में गाइड हाई स्कूल में काफी अच्छी प्रतिष्ठा थी। वह एक आदर्श टीम के साथी थे, लेकिन पिछले 1 महीने में उनकी छवि और प्रतिष्ठा में भारी गिरावट आई थी। उनके निर्माण के बारे में भी काफी संदेह था। यह अभी भी समझ में आता है कि यदि एक सामान्य छात्र अपनी टीम के साथ काम करता है, लेकिन फैन रुकोसी के पास गाइड सिटी कॉम्बैट टेस्ट में प्रथम आने का अवसर था, तो उसे भर्ती करने का कोई अच्छा कारण नहीं था। जो वेन अपनी तपस्वी ध्यान की साधना के कारण प्रसिद्ध थे, लेकिन जब वास्तविक ताकतों की बात आई, तो गाइड हाई स्कूल में कुछ साल के बच्चों का मुद्दा मूल ऊर्जा की खेती की थी। हालांकि वे जो वेन की तरह नहीं थे, जो मूल ऊर्जा विकसित करने के लिए केवल अपने शरीर को निखारने पर अड़े थे। उन्होंने अपनी खेती की कंपनियों के लिए कमोबेश मूल ऊर्जा क्रिस्टलों का अधिग्रहण कर लिया था। आप मुझे भर्ती क्यों कर रहे हैं? जो वेन ने गहरी रुचि के साथ फैन रुऑक्सी से पूछा। फैन रुऑक्सी और जो वेन के परस्पर विरोधी एक दूसरे पर टिक गए। उसके झरने का झरना की तरह साफा और बेदाग स्थान। मैं युद्ध परीक्षण में उच्च अंक प्राप्त करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहता हूं, इसलिए मुझे एक मजबूत टीम मित्र की आवश्यकता है। और आपके पास वह प्रयास करता है, फैन रुऑक्सी ने शांति से कहा। आप 1 महीने पहले से मेरी बात कर रहे हैं, ठीक है बात। फैन रुऑक्सी की चमकती आंखों ने जो वेन को गौर से देखा और दृढ़ता से कहा, मैं जो देख रही हूं, जो वेन है, वह कभी नहीं बदलती है। आप अभी भी हाई स्कूल में एकमात्र व्यक्ति का मार्गदर्शन करते हैं जो मैं अपना हूं समकक्ष के रूप में दृष्टिगोचर हूं। जो वेन थोड़ा अचंभित हो गया। उन्होंने इस बात से चमत्कार किया था कि फैन रुऑक्सी ने उनके बारे में इतना सोचा था। वह कुछ अवर्णनीय, अजीब भावनाओं को महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। अगर आप ऐसा कुछ कहते हैं तो एन जिन क्या है? जो वेन ने आत्मनिंदा करते हुए कहा। हालांकि वह एक जिन के हाथों में अपने नुकसान के बारे में चिंतित नहीं थी, लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि वह कहीं और अधिक मजबूत थी। फैन रुऑक्सी ने बहुत अच्छा महसूस किया। एमे गाइड हाई स्कूल में एकमात्र व्यक्ति ने कहा। एन जिन भी कभी हम में से एक नहीं था, साथ ही वह यहाँ कॉलेज प्रवेश परीक्षा में भी भाग नहीं लेगी। आपका क्या मतलब है? जो वेन अचंभित रह गया। नहीं चौंकते हो, वह पहले ही शिफ्ट हो गया है। फैन रुऑक्सी ने रुककर आगे कहा, लेकिन मुझे एन जिन की उत्पत्ति के बारे में पता नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि वह अस्तित्व में है। अपनी उम्र में इस जहां तक पहुंच के लिए उसकी पृष्ठभूमि काफी उल्लेखनीय होनी चाहिए। और उसकी उस ताकत के साथ आपको चुनौती देना पूरी तरह से अलौकिक था। और उनका आना जाना भी इतना अचानक हो गया। ऐसा लगता है जैसे वह हथियार पीटने के लिए ही यहाँ है। मैंने ये भी सोचा था कि आप अज्ञात थे और किसी तरह पारपा प्रमाणित थे। जो वेन ने पहले कभी इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। अब ध्यान से चर्चा पर मामला तो यही खास हुआ। हालांकि उसका सिद्धांत ये हो सकता है कि वह इंजन से पहले कभी नहीं मिला था, उसे मिलना तो दूर की बात है। क्या ये संभव है? मैं पहले कभी नहीं मिला था। मैं उसे कैसे पार कर सकता था? जो वेन ने ध्यान से याद करने की कोशिश की, लेकिन समझ नहीं आया कि उसके साथ मनमुटाव कैसे हो सकता था। शायद मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा था। फैन रुऑक्सी ने विषय पर जारी नहीं किया और उसने जो बातू वेन की ओर देखा और पूछा, तो आपका उत्तर क्या है? जो वेन ने कंधे उचकाते हुए कहा, चूंकि आप मेरे साथ टीम के लक्ष्य बनाते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे किसी शक्तिशाली व्यक्ति के साथ गले मिलने में कोई लक्ष्य नहीं है। तो फिर ये एक डील है। मुझे टीम के अन्य 2 दोस्त पहले ही मिल चुके हैं। आज से हम चारों ओर से लगभग 2 मीम एक साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। हमें ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि युद्ध के परीक्षण के दौरान हमारे पास आवश्यक टीम वर्क और सहयोग हो। फैन रुऑक्सी ने अपनी कलाई घड़ी की ओर देखा और जो वेन से कहा, चलो, साधना यंत्र शुरू होने वाली है।
जब ली जी और तियान जियांगडोंग ने फैन रुओक्सी को झो वेन के साथ देखा तो वे काफी आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें ये तो पता था कि वह अपने चौथे दोस्त को वापस ले गया था, लेकिन यह नहीं पता था कि उसके मन में कौन था। अब ये पता चला कि यह क्या हो रहा था, वे आश्चर्यचकित हो गए। वे सभी पिछले महीने झो वेन की हरकतों के बारे में जानते थे। खेती अत्यंत प्रतिगामी स्थिति में थी, रिवायत युद्ध की। यहाँ तक कि बार बार अभ्यास करने से भी युद्ध में क्षणभंगुर अवसरों का लाभ उठाना कठिन हो गया था। कुछ दिनों तक अभ्यास की कमी ने व्यक्ति की जागरूकता को बहुत धीमा कर दिया। इस बात पर विचार करते हुए कहा गया कि झो वेन ने गेमिंग में पूरी तरह से तल्लीन को 1 महीने से अधिक समय तक अभ्यास नहीं किया था, इस हद तक कि वह कितनी पीली और बीमार लग रही थी। ये लगभग निश्चित था कि उसके युद्ध के स्वामी में भारी गिरावट आई थी। ये बिल्कुल प्रोफेशनल बॉक्सर जैसा था। मैचों में फिर से प्रतिस्पर्धा करने के लिए शून्य अभ्यास की अवधि के बाद उन्हें ठीक होने और प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता थी। बिना कुछ किए कोई भी मजबूत नहीं बन सकता। वे केवल कमजोर हो गए। वे कॉलेज प्रवेश परीक्षा से बहुत दूर नहीं थे, और भले ही झो वेन ने एक उड़ाऊ बेटे की तरह वापसी की, उसके लिए अपनी मूल युद्ध कौशल को पुनः प्राप्त करना बहुत मुश्किल होगा। रुओक्सी, मुझे मत बताओ कि टीम का चौथा साथी झो वेन है। क्या यह एक मजाक है? तियान जियांगडोंग ने अपनी नाक रगड़ी और अतिरंजित तरीके से कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। झो वेन हमारी टीम का चौथा साथी होगा, फैन रुओक्सी ने पूरी गंभीरता से कहा। तियान दादादोग ने फैन रुओक्सी को देखा और फिर झो वेन को। उन्होंने अपनी नाक रांगी की आदत डाल ली और कहा, रुओक्सी, हम सभी जानते हैं कि झो वेन कितनी उपयोगी और सक्षम है, लेकिन वह 1 महीने से अधिक समय से प्रशिक्षण नहीं ले रही है। खैर, उन्हें अब अपना प्रशिक्षण शुरू करना पड़ा, लेकिन उनके पूर्व मानकों को पुनः प्राप्त करना कठिन होगा। हमारा लक्ष्य गाइड शहर के युद्ध परीक्षण में प्रथम स्थान प्राप्त करना है। मुझे नहीं लगता कि झो वेन सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी है। हम ऐसा क्यों नहीं करते? झेंग यी के साथ मेरा कुछ संबंध है। यदि आप अपने प्लांट में मित्रवत महसूस करते हैं तो मैं डॉक्यूमेंटल स्टडी करता हूँ। उस बारे में क्या है? अध्याय 5, शक्ति परीक्षण। अनुवादक सीक्टलन, संपादक सीक्टलन। तियान इमामडोन के शब्द स्पष्ट रूप से झो वेन पर निर्देशित थे, लेकिन वे नाराज नहीं थे। कॉलेज प्रवेश परीक्षा में प्रतियोगिता परीक्षा में एक आदर्श व्यक्ति के जीवन के अंत की कुंजी थी। कोई भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की आशा और बाजार को अपने स्वयं के परिणामों से प्रभावित नहीं करने देगा। किसी भी प्रतिष्ठित स्कूल में दाखिला लिया जा सकता है, स्नातक होने के बाद एक अच्छी नौकरी मिल सकती है, या यहाँ की उच्च समाज में प्रवेश का अवसर भी प्राप्त किया जा सकता है। ये परीक्षण से बहुत पहले हुआ था। इसके अलावा टीम के मित्र की सेना ने किसी की सुरक्षा को प्रभावित किया। कोई भी अपने जीवन को मजाक के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। यहाँ तक कि झो वेन ने सबसे पहले एक प्रतिष्ठित स्कूल के लक्ष्य से रहस्यमय फोन प्राप्त किया था। इससे उन्हें मजबूत बनने के अधिक अवसर मिले और उन्होंने अपनी प्रतिभा को नहीं तोड़ा। इसलिए जो वेन ऐसी बातें देखने के लिए तियान मैडांग के तर्क को पूरी तरह से समझ सकते थे। तियान मैडमोग ने अपनी दृष्टि के बाद फैंग बात रुओक्सी को देखने के लिए बंद कर दिया और झो वेन को जाने लगा। फैंग रुओक्सी ने झो वेन को देखा और कहा, झेंग ये भी उत्कृष्ट हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि झो वेन सबसे अच्छे प्रतियोगी हैं। बगल में ली जी ने सोचा और कहा, हम जानते हैं कि आपके पास रुओक्सी की प्रतिभा दिखती है। झो वेन वास्तव में उत्कृष्ट है, लेकिन युद्ध परीक्षण के परिणाम हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा इलाज पूरी तरह से है करना होगा। आओ इसे करें। यदि आपके वेन को कोई समस्या नहीं है तो हम एक सरल परीक्षण कर सकते हैं। एक बार परीक्षण के नतीजे आने के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि आपके वेन हमारी टीम के लिए उपयुक्त है या नहीं। ली जी सही कह रहे हैं। मैं सहमत हूँ, तियान भाद्रोंग ने तुरंत कहा। कैसा परीक्षण? फैंग रुओक्सी ने पूछा। क्या यह आसान नहीं होगा? मैं हम तीनों में सबसे खूबसूरत हूँ। झो वेन को युद्ध में मेरा संघर्ष दो। जब भी वह मुझे हराता है वह स्वाभाविक रूप से हमारी टीम में शामिल होने लायक रहता है। क्या आप इसे बदमाशी नहीं कह रहे हैं, है ना? फैंग रुओक्सी ने एक शब्द भी नहीं कहा और झो वेन की ओर देखा। झो वेन को पता था कि उसे ऐसे समय में अपनी राय व्यक्त करने की आवश्यकता है, अन्यथा उनकी टीम में शामिल होना मुश्किल होगा। हालांकि उन्हें इस टीम में शामिल होने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, फिर भी वे युद्ध परीक्षण के लिए अच्छे परिणाम प्राप्त कर रहे थे। फैंग रुओक्सी की टीम को हाई स्कूल में गाइड करने की संभावना सबसे मजबूत टीम मानी जाती थी, इसलिए उनके शामिल होने से निश्चित रूप से कोई नुकसान नहीं हुआ था। मैं उसके साथ ठीक हूँ। हालांकि वास्तविक समूह में जोखिम होता है।
अगर कोई घायल हो गया तो ये भयानक होगा, झो वेन ने सिर हिलाते हुए कहा। तियान ज़ानमाडोंग ने जवाब में हंसते हुए कहा, झो वेन, मुझे पता है कि आप तपस्वी ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं। आपका गठन और शक्ति अलग होनी चाहिए, लेकिन आपकी गति में कमी होनी चाहिए। मैं आपकी ताकत का फायदा नहीं उठाऊंगा। हम शक्ति प्रतियोगिता के माध्यम से विजेताओं का अधिग्रहण करते हैं, क्यों नहीं? जब फैंग रुओक्सी ने तियान मैडमाडोन की बात सुनी तो वह खुद को रोक नहीं सकी और कोनेह चढ़ाने लगी। तियान मजदोग ने लाइटनिंग आर्ट की खेती की और यह एक आदिम ऊर्जा कला भी थी जो मुख्य रूप से बल के बड़े पैमाने पर विस्फोट को शामिल करती थी। तियान माजाडोंग ने लाइटनिंग आर्ट को प्राइमर्डियल स्ट्रेटेगरी लाइटिंग फिस्ट के साथ भी जोड़ा था। तियान माडोन की लाइटनिंग फिस्ट केवल रैंक 1 तक सुपरपोसिव था। हालांकि जनरल हाई स्कूल के छात्रों के बीच प्राइमर्डियल न्यूट्रिएंट स्टूडेंट के संपर्क में आने की संभावना कम थी। एक आदिम ऊर्जा कौशल को बढ़ावा देने के लिए, विशेष रूप से वह जो अपनी आदिम ऊर्जा कला से मेल खाता था, बहुत दुर्लभ था। फैंग रुओक्सी को झो वेन की पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में पता नहीं था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बिना किसी पूरक प्राइमर्डियल ऊर्जा कला की खेती की, तपस्वी ध्यान जैसे प्राइमर्डियल ऊर्जा कला की खेती की, उन्हें ये भारी अनुमान था कि उनका परिवार समृद्ध नहीं था। यदि वह प्राइमर्डियल एनर्जी क्रिस्टल भी नहीं खरीद सकता था, तो उसके पास की कंपनी प्राइमर्डियल एनर्जी क्रिस्टल के लिए पैसे कितने हो सकते थे? इसके अलावा एनजिन के साथ अपनी लड़ाई में उन्होंने किसी भी आदिम ऊर्जा कौशल का उपयोग नहीं किया था। फैंग रुओक्सी के मूड कांपने लगे, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने मन ही मन सोचा, आइए देखें वो जो वेन इसे कैसे संभालेंगे। झो वेन ने तियान मैडमाडोन को देखा और पूछा, हम सेना में कैसे खेल सकते हैं? हालांकि स्कूल में ट्राइबल टोकरा वाला उपकरण है, लेकिन उन बेजान रिजर्व का कोई खास मतलब नहीं है। आयो का जुड़ने जोखाने के लिए जो पीछे हटता है वही हारता है। उसके बारे में कैसा है? तियान जियांगडोंग ने झुकी हुई आंखों से कहा, मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि हम स्कूल के पावर मैप उपकरणों का उपयोग करें। झो वेन ने कुछ विचार करने के बाद कहा। क्यों? तियान जियांगडोंग ने अपने दोस्तों को सिकोड़ते हुए कहा। झो वेन बिना कुछ बोले मुस्कुराए। वह तियान दादादों को एक मुक्के से मारने से ज्यादा डरता था। तियान जियांगडोंग की मूल ऊर्जा कौशल, बिजली की कमी, स्कूल में कोई रहस्य नहीं था। केवल शक्तियों पर अनुमोदित रहने से शायद उसे हराया नहीं जा सकता। इसलिए अगर झो वेन ने विगोर डिवाइन फिस्ट का इस्तेमाल किया तो उसे डर था कि एक ही मुक्का तियान मैडेडोन की सुविधा के साथ उसके शरीर को भी नष्ट कर देगा। ठीक है, आप डरे हुए हैं, आइए फोर्स वाले उपकरणों का उपयोग करें, तियान महादोग ने कुछ निराशाजनक महसूस करते हुए कहा। हाई स्कूल में पिछले 3 वर्षों से सभी समुदायों और छात्रों ने दावा किया था कि झो वेन गाइड हाई स्कूल का नंबर 1 प्रतिभा था। तियान बाल्कोन के स्वभाव से इस प्रशंसा को स्वीकार नहीं किया जा रहा था और लंबे समय से झो वेन को अपमानित करने की इच्छा खुद को साबित करने की थी। ये स्कूल के कई शीर्ष छात्रों की एक छोटी सी इच्छा थी। एनजिन के एक ही संकेत से झो वेन की हार के बाद यह इच्छा काफी कम हो गई। हालांकि उससे बात करने का मौका था, तियान इमामडोंग में अभी भी कुछ प्रत्याशा और उत्साह था। आखिरकार झो वेन को एक बार गाइड हाई स्कूल के नंबर पर 1 प्रतिभा के रूप में सम्मानित किया गया था। तियान मैडमोग को जिसका पछतावा था वह ये थी कि वह एनजिन की तरह झो वेन को व्यक्तिगत रूप से नहीं हरा सका। वह बस इतना कर सकती थी कि ट्रेजरी वाले उपकरणों को रिजर्वेशन से हरा दे। अब चारियोटी पार्टी के भोजन का समय हो गया था। जर्नल रूम में कोई छात्र नहीं था। हमेशा की तरह यूक्यूबाई व्यक्तिगत रूप से विभिन्न उपकरणों का निरीक्षण कर रहे थे, ये देखने के लिए कि क्या किसी समस्या से संबंधित उपकरणों को समय पर कवर किया जा सकता है। जैसे ही यूक्यूबाई एक स्पेस यान प्राइमर्डियल एनर्जी मापने वाले उपकरणों के साथ बैठा, उन्होंने किसी को धक्का देकर दरवाजे के उपकरण की आवाज अंदर दी। उसके पीछे पदचाप थे, ये भोजन का समय है, यहाँ कौन आएगा? यूक्यूबाई ने उपकरणों के अंदर से निरीक्षण छेद को देखा और पाया कि ये फैंग रुकोक्सी, तियान महादोग, लीजी और झो वेन थे। वह कुछ हद तक आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। इन 4 छात्रों को मूल रूप से गाइड हाई स्कूल की स्नातक कक्षा का शीर्ष पदक्रम वर्ग माना जा सकता है। झो वेन के आत्म दुख में स्नान के अलावा अन्य 3 के अच्छे प्रदर्शन की अत्यधिक आशा थी। झो वेन सहित चारों ओर के पर्यटन स्थल में आने से यूक्यूबाई का उद्यम हो गया। उसे कोई कोकिला नहीं था कि वे यहाँ क्या कर रहे हैं। 4. ये चारों युद्ध परीक्षण में भाग लेने के लिए एक टीम कैसे बनाई जा सकती है? लेकिन झो वेन की वर्तमान स्थिति को देखते हुए फैंग रुओक्सी और बाकी लोग उसके साथ एक टीम कैसे तैयार कर सकते हैं? प्राइमर्डियल ऊर्जावान परमाणु ऊर्जा वाले उपकरणों के अंदर रहते हुए यूक्यूबाई का दिल हिल गया।
वह उत्सुक था कि वे क्या कर रहे हैं। पहले कौन जा रहा है, आप या मैं? तियान मेडिडोन ट्रेलर वाले उपकरण के पास गया और झो वेन की ओर देखने लगा। कुछ भी काम करता है, झो वेन ने डिजाइन से कहा। वैसे भी हर किसी को 3 कोशिशें होती हैं। सबसे ऊंचा व्यक्तित्व, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले कौन जाता है, मुझे पहला सम्मान मिलेगा, तियान रमाडोन ने सामने खुलासा करते हुए कहा। तियान मजदोग ने अपने लाइटनिंग आर्ट को प्रसारित करते हुए एक गहरी सांस ली और ताकतों वाले उपकरण पर दबाव बोर्ड पर अपने कट्टर हत्या से पहले अपनी सेना इकट्ठा की। दस्तावेज बोर्ड धातु मिश्र धातु से बनाया गया था जिसके पीछे सचिवालय की सहमति थी। प्रदत्त शक्ति की विभिन्न मात्राओं के आधार पर बोर्ड पर पीछे के झटके और स्क्रीन पर एक शिखर पर उत्पत्ति। जब तियान लामाडोन ने मुक्का मारा तो एक के बाद एक नंबरों की श्रृंखला चमकने लगी। ये तभी रुका जब ये शाम 7 बजे पहुंचेगा। तियान माझाडोन ने लाइटनिंग फिस्ट का उपयोग नहीं किया था और केवल शुद्ध शक्ति का समर्थन किया था। इस संबंध में वह 7 के मूल्य से काफी परिचित थे। औसत हाई स्कूल छात्रों के लिए 7 शक्तिमान ने अपने साथियों से बहुत ऊपर को दोषी ठहराया।